ने 5 किलो चांदी से एक दीपक बनवाया है। इसे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 14 बाई 14 आकार का ये दीपक करीब 1.5 फीट ऊंचा है। राजस्थान के उदयपुर और जयपुर के कारीगरों ने इसे बनाया है। दीपक का निर्माण करवाने वाले दानदाता ने अपना नाम गुप्त रखा है। खंडवा के रामगंज में स्थित जूना राम मंदिर में स्थित भगवान हनुमान की प्रतिमा ने चोला खुद ही उतार दिया है। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ मंदिर के बाहर लगी है। यह मंदिर रामायण कालीन बताया जाता है। 100 साल बाद ऐसा हुआ है कि भगवान हनुमान की प्रतिमा से सिंदूर पूरी तरह से हट गया। इस मामले को लेकर भक्तों ने कहा कि अयोध्या में रामलला विराजेंगे। उससे पहले यहां भी हनुमान जी बाल रूप में नजर आए हैं। खबर जबलपुर के भेड़ाघाट से, जहां लोग उस वक्त अचंभित हो गए जब भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान नाव पर बैठकर वादियों में घूमते हुए दिखाई दिए। नाव में बैठे भगवान को देखकर लोग उनकी तस्वीर लेने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के भेष में पहुंचे कलाकारों को देखकर लोग बहुत खुश हुए। भक्ति भाव से उनके करीब पहुंचने लगे। कई उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे, तस्वीरें और सेल्फी खिंचवाने लगे। भगवान राम के भेष में डॉक्टर आराधना सिंह चौहान, लक्ष्मण के रूप में नीलू सिंह, सीता के रूप में स्वाति सिंह और हनुमान जी के रूप में शोभा विश्वकर्मा थी, जो एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची हुई थी। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि हमारे जीते जी, हमारे रहते रहते श्री राम जी का मंदिर में आगमन होगा। आज मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को। इसी खुशी के अवसर पर हम राम, लक्ष्मण और सीता और हनुमान जी के भेष में तैयार होकर के वो खुशियां मना रहे हैं। अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। इसे लेकर देश भर में उत्साह है, लेकिन त्रेता युग के खांडव वन और अब के खंडवा में सीता मंदिर और सीता बावड़ी के उद्धार की दरकार है। ऐसी मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवेश कर रहे थे। तब खांडव वन यानी खंडवा में रुके थे। सीता जी को प्यास लगी। राम जी ने तीर चलाकर पानी निकाला। यहां रामेश्वर कुंड, सीता बावड़ी और सीता मंदिर है, जिसे जीर्णोद्धार की आस है। त्रेता युग के जिस खांडव वन में भगवान राम ने मां सीता की प्यास बुझाने के लिए तीर चलाया और पानी निकाला, वहां ये बावड़ी बनी है, जिसे सीता बावड़ी के नाम से जाना जाता है। आज के खंडवा में ये बावड़ी जीर्णोद्धार की आस लगाए बैठी है। खंडवा के रामेश्वर आम्रकुंज में आज भी रामेश्वर कुंड, सीता बावड़ी और सीता मंदिर है। ऐतिहासिक सीता बावड़ी प्राचीन है और आज भी उसमें साफ पानी स्पष्ट दिखाई देता है। गर्मी में भी यहाँ पानी बना रहता है। रखरखाव के अभाव में कचरा, मलबा और अन्य सामग्री जाने तथा काई जमने से ये ऐतिहासिक सीता बावड़ी अव्यवस्थित हो गई है। सीता बावड़ी के पास एक प्राचीन सीता मंदिर भी है, जिसमें माता सीता के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान, भोले बाबा विराजमान हैं। लेकिन मंदिर की स्थिति ठीक नहीं है। पीढ़ियों से यहाँ मंदिर की देखरेख करने वाले नाथ संप्रदाय के पुजारी कहते हैं कि भगवान राम और सीता से जुड़ा यहाँ का इतिहास है। रामेश्वर कुंड स्थान पर भगवान भोलेनाथ के 3 मंदिर, राम दरबार, हनुमान मंदिर, साईं मंदिर, गायत्री माता मंदिर और परशुराम जी का भी मंदिर स्थापित है। बावड़ी और मंदिर संवर जाए तो बहुत अच्छा होगा। समाज सेवियों का कहना है कि वो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, अब इनमें तेजी ला रहे हैं। हमारी तो पीढ़ियां निकल गई यहाँ पर, 400-500 साल के ऊपर ही हो गया होगा। और ये सब हम मंदिरों की सेवा करते चले। और पहले तो ये खंडव वन था, पूरा जंगल एरिया था, आसपास पूरा खेती थी।
पहले शुद्ध पानी बहता था यहाँ पर। राम जी ने धनुष से यहाँ पर पानी की स्रोत निकाला था और प्यास बुझाई थी, तभी से इसका एक महत्व रामेश्वर का काफ़ी महत्व है कि यहाँ भोलेनाथ के 3 मंदिर के साथ ही सीता बावड़ी भी आज भी मौजूद है। और आप ये पानी देखेंगे तो कहीं भी आपको ऐसे बोरिंग और अन्य कुओं में जो पानी नहीं मिलेगा जितना साफ पानी सीता बावड़ी के अंदर है। आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ का इतिहास और धरोहर सहेज कर रखने की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। सीता बावड़ी के साथ सीता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पहल की गई है। इंजीनियर्स भी यहाँ का नक्शा तैयार कर रहे हैं। जन सहयोग से यहाँ निर्माण होगा। हमारा ऐसा विचार है कि इस मंदिर प्राचीन मंदिर को एज इट इज़ रख करके और वो जो टपरा नुमा बना हुआ जो कमरा बना है उसको भी वैसे ही रख करके बाहर से कॉलम्स वगैरह बना करके और मंदिर का स्वरूप जो है वो हम देंगे जिससे आम जनता को वो मंदिर दिखे। यहाँ सीता मंदिर का निर्माण होता है तो धरोहर संवरेगी और इतिहास को लोग जान पाएंगे। श्रद्धालु यहाँ आकर दर्शन कर सकेंगे और संभवतः देश का ये पहला सीता मंदिर खंडवा में होगा। एक तरफ रामलला भव्य मंदिर में विराजित हो रहे हैं तो वहीं सीता माता का मंदिर यहाँ जीर्णोद्धार की आस लगाए बैठा है। हालांकि अब उम्मीद जगी है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। खंडवा भी अयोध्या की तर्ज पर दिवाली मनाएगा। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। बस्तर जहां आदिवासी रहते हैं और इनकी परंपराएं भी अजब भी हैं, गजब भी हैं। यहां देवताओं को भी परीक्षण एग्जाम से गुजरना पड़ता है। बस्तर, यहाँ की परंपराएं गजब हैं। बस्तर में मान्यता पाने के लिए देवी देवताओं को भी परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उनकी योग्यता देखी जाती है, उसी तरह बस्तर में देवी देवताओं की योग्यता को परखने के लिए कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। उनका परीक्षण होता है। जानकारों के मुताबिक देव, खासकर बस्तर के आराध्य आंगा देव के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन किस जंगल से होगा उसकी जांच होती है और नए देव की शक्ति का परीक्षण होता है। आंगा देव बहुत ही बड़ा उसका महत्व है और बड़ा है वो क्योंकि माटी से जुड़ा होता है। इसलिए हमारे कोंडागांव में 3 भाई हैं। एक सबसे बड़ा है, बड़े माटी में सोन कुंवर है और छोटे माटी में है फूल कुंवर है। और मंझला जो है वो जो भाई है उसको कुपबेड़ा में ही परिवार रहते हैं, लेकिन आधे परिवार भीरा गांव रहते हैं कि वहाँ के कार्य को देखने के लिए वहाँ दिया गया है। और इसका जन्म ऐसा है कि कोई भी लकड़ी से बनाएंगे ऐसा नहीं है कि मांझी मुकासी गायता के द्वारा ये मतलब उस वृक्ष को, तेंदू के झाड़ को देखा जाता है कि किसी तरह से टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। जिस तरह प्रशासनिक अधिकारियों के कामों का विभाजन होता है, ठीक उसी तरह बस्तर में देवी देवताओं का कार्य विभाजन होता है। परीक्षण के दौरान असली और नकली देवों की पहचान की जाती है। सही काम नहीं करने वाले देवी देवताओं को सजा भी दी जाती है। जिस प्रकार से एक शासकीय सेवक की नियुक्ति के पहले उनकी अर्हताओं को देखा जाता है, उनकी परीक्षाएं होती है, परीक्षण की कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है, तब वो एक शासकीय सेवक बनता है या अधिकारी बन पाता है। उसी प्रकार से देवी देवता जो भी होते हैं उनका भी बहुत विधि विधान है और उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उन अर्हताओं को भी पूरा करना पड़ता है और उन परीक्षण से भी गुजरना पड़ता है। वहीं देवी देवताओं पर भंगाराम माई का नियंत्रण रहता है। आज भी ग्रामीण इलाकों में हर छोटी बड़ी समस्या, चाहे लड़ाई झगड़ा विवाद हो या गांव की कोई और समस्या, जिसे दूर करने की ग्रामीण आंगा देव से मन्नत मांगते हों, उनकी शरण में जाते हों और आंगा देव के पुजारी ने जो फैसला दिया उसे सच मानते हैं। बस्तर की यही परंपराएं इसे अनूठा बनाती हैं। विवेक श्रीवास्तव, कोंडागांव, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ